नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार और आज जो कहानी आपके सामने लेकर आया हूं उसे सुनकर शायद आपका खून खौल जाए, दिल दहल जाए और दिमाग में सवालों का तूफान उठ जाए। और हाँ, अगर आप अभी चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं तो सावधान रहिएगा, क्योंकि गुस्से में कप मेज पर पटक देंगे और घर वाले कहेंगे कि क्या हुआ, टीवी पर इंडिया पाक मैच लग गया क्या। लेकिन नहीं दोस्तों, ये कहानी मैच की नहीं, हमारे लोकतंत्र की असली हार जीत की है। सोचिए जरा, आप अपने घर में आराम से बैठे हैं, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, अम्मा रसोई में रोटी सेंक रही हैं, अब्बा चौपाल की कहानियां सुना रहे हैं और तभी गली के मोड़ पर अचानक गरजती हुई आवाज सुनाई देती है। आवाज ऐसी जैसे कोई तूफान आ रहा हो। बाहर झांकते हैं तो देखते हैं सामने खड़ा है बुलडोजर, पीछे पीछे पुलिस की गाड़ियां, आगे अफसर, और सबके चेहरों पर ऐसा एक्सप्रेशन जैसे किसी दुश्मन के किले पर हमला करने निकले हों। आप घबराकर पूछते हैं, भाई साहब ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया। लेकिन जवाब सन्नाटा, और अगले ही पल धड़ाम, आपका घर मलबे का ढेर बन जाता है। अब सोचिए, आप पर कौन सा केस था? कुछ भी नहीं। आपने बिजली का बिल भरा, बच्चों को स्कूल भेजा, टैक्स चुकाया, फिर भी आपका घर गिरा दिया गया, बिना नोटिस, बिना कागज, बिना सुनवाई। आप चिल्लाते रहे, बच्चे रोते रहे, बूढ़े बुजुर्ग बेहोश हो गए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। और टीवी पर एंकर तालियां बजाकर कह रहे थे, देखिए अपराधियों पर बुलडोजर चला। अब आप ही बताइए, रिक्शा चलाने वाला, मेहनत करके अपने घर के लिए ईंट ईंट जोड़ने वाला गरीब अपराधी कहां से हो गया? उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वह गरीब था, और गरीब पर बुलडोजर चलाना आसान था, क्योंकि गरीब के पास न वकील, न नेता, न पैरवी। सरकार के लिए गरीब हमेशा आसान शिकार होता है। दोस्तों, यही बुलडोजर कुछ सालों से यूपी की राजनीति का ब्रांड बन गया था। चुनावी मंचों पर इसे न्याय का प्रतीक बताया गया। टीवी चैनल वाले इसे लाइव दिखाकर ऐसे खुश होते थे जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो। एंकर कहते थे, देखिए कानून का राज। लेकिन अब अदालत ने साफ कह दिया है, यह सब गैर कानूनी था। यानी जो बुलडोजर कल तक तालियों के बीच टीवी स्क्रीन पर चमक रहा था, वही आज सरकार की गर्दन पर तलवार बन गया है। अब जरा सोचिए, अदालत का कहना है कि किसी भी नागरिक पर कार्रवाई करने से पहले नोटिस देना जरूरी है, सुनवाई का मौका देना जरूरी है। लेकिन यूपी में क्या हुआ? यहां तो सत्ता ने बुलडोजर को ऐसे चलाया जैसे किसी खिलौने से खेल रहे हों। जिसे सरकार पसंद नहीं, उस पर बुलडोजर भेज दो। कोई कागज नहीं, कोई कोर्ट का आदेश नहीं, बस मीडिया की ताली और सत्ता की मर्जी। ये न्याय नहीं था दोस्तों, ये संविधान की हत्या थी। और असली सवाल यही है, जिम्मेदार कौन है? वो अफसर जिनके हाथ में आदेश था, या फिर खुद मुख्यमंत्री जिन्होंने मंच से बार बार कहा था अपराधियों पर बुलडोजर चलेगा? विपक्ष साफ कहता है कि आदेश मुख्यमंत्री से आया तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। लेकिन सवाल यह है, क्या हमारे लोकतंत्र में कभी किसी मुख्यमंत्री को कोर्ट के कटघरे में खड़ा किया जाएगा? क्या कोई इतना ताकतवर नेता कानून के सामने झुकाएगा सिर? यही तो असली इम्तिहान है लोकतंत्र का। दोस्तों, यह मामला सिर्फ यूपी का नहीं है, यह पूरे देश का है। क्योंकि अगर यूपी में बुलडोजर अवैध है तो कल किसी भी राज्य में यह अवैध होगा। संविधान सबके लिए बराबर है, चाहे आम आदमी हो या मुख्यमंत्री। लेकिन असली डर यहां है, जब यह सब हो रहा था तब मीडिया कहां था? टीवी पर एंकर ऐसे खुश थे जैसे उन्होंने कोई युद्ध जीत लिया हो। बच्चे चीख रहे थे, औरतें बिलख रही थीं, बूढ़े रो रहे थे, लेकिन कैमरे पर सिर्फ बुलडोजर की गरज दिखाई जा रही थी। दोस्तों, लोकतंत्र कैमरे से नहीं चलता, लोकतंत्र संविधान से चलता है। और संविधान कहता है कि हर नागरिक को न्याय और सुरक्षा मिलेगी। अब कल्पना कीजिए, एक गरीब परिवार अदालत का दरवाजा खटखटाता है। उसके पास पैसा नहीं, वकील नहीं, लेकिन उसके साथ खड़ा होता है संविधान और न्यायपालिका। यही असली ताकत है लोकतंत्र की। लेकिन क्या सरकारें और मीडिया इस ताकत को मानती हैं? यही बड़ा सवाल है। और हां, मैं आपको एक मजेदार लेकिन गंभीर सीन सोचने को देता हूं। मान लीजिए, एक दिन वही टीवी एंकर जो बुलडोजर पर तालियां बजा रहे थे, सुबह उठकर देखें कि उनके स्टूडियो के बाहर बुलडोजर खड़ा है। तब वो क्या बोलेंगे? शायद यही, दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, आज मेरा घर गिरने वाला है। लेकिन चिंता मत कीजिए, यह कानून का राज है। अब आप ही बताइए, जब तक दर्द खुद पर ना आए तब तक सत्ता और मीडिया गरीबों का दर्द क्यों नहीं देखते? अब बात राजनीति की करते हैं। बुलडोजर को चुनावी ब्रांड बना दिया गया था। पोस्टरों पर बुलडोजर की तस्वीरें, नारे बुलडोजर बाबा, भीड़ तालियां बजाती थी। लेकिन सच्चाई यह थी कि अपराधी बचे रहे और गरीब मारे गए। बड़े बड़े
नेताओं की कोठियां जस की तस खड़ी रहीं, रसूखदारों के बंगले पर कोई बुलडोजर नहीं गया, लेकिन झुग्गियों में रहने वालों का सब कुछ उजड़ गया। यही विडंबना है दोस्तों। कानून अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग। अब अदालत ने साफ कहा है कि बिना नोटिस, बिना सुनवाई बुलडोजर चलाना असंवैधानिक है। यानी अब सरकार से उसकी सबसे बड़ी ताकत छीन ली गई है। सोचिए, जो बुलडोजर कल राजनीति का हथियार था, आज वही अदालत की नजर में अपराध का सबूत है। और यही बात सरकार की नींद उड़ा रही है। विपक्ष रोज कह रहा है मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, लेकिन सच यह भी है कि हमारे देश में आज तक किसी मुख्यमंत्री को ऐसे मामलों में कटघरे में नहीं खड़ा किया गया। क्यों? क्योंकि सत्ता हमेशा बच निकलती है, अफसरों को ढाल बना देती है, कहती है हमने तो कुछ नहीं किया, अफसरों ने कर दिया। यानी असली जिम्मेदार बच जाते हैं और छोटे अफसर पिस जाते हैं। यही सत्ता का खेल है दोस्तों। लेकिन अदालत की टिप्पणी ने इस खेल में नई जान डाल दी है। अदालत ने कहा है राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें, ना कि खुद उल्लंघन करें। सीधी बात, अगर बुलडोजर चला तो जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार का चेहरा कौन है? मुख्यमंत्री। यानी अब राजनीति का सबसे बड़ा हथियार योगी सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। कल तक मंचों पर बुलडोजर बाबा के नारे गूंजते थे, आज वही बुलडोजर अदालत में अपराध का सबूत बन चुका है। तो दोस्तों, पहले हिस्से में हमने देखा कैसे बुलडोजर को न्याय का रथ बनाकर पेश किया गया, जबकि असल में वह गरीबों की उम्मीदें, उनके सपने और उनका घर उजाड़ने वाला औजार था। और अदालत ने साफ कह दिया संविधान सबके लिए बराबर है, चाहे गरीब हो या मुख्यमंत्री। लेकिन असली मजा तो आगे है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि यह बुलडोजर राजनीति और मीडिया का खेल कैसे बना, कैसे टीवी स्टूडियो तालियों से गूंजते रहे जबकि गरीबों के घरों से चीखें उठती रहीं, और कैसे विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। दोस्तों, सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ, असली ट्विस्ट अगले हिस्से में है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना बड़ा अन्याय हो रहा था, जब गरीबों के घर गिर रहे थे, बच्चों की किताबें और खिलौने मलबे में दब रहे थे, तब मीडिया कहां था? मीडिया को तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन सच बताऊं, जब बुलडोजर गरज रहा था, तब मीडिया सत्ता की गोदी में बैठा था और वहां से तालियां बजा रहा था। टीवी स्टूडियो में बैठे एंकर ऐसे हंस हंस कर खबर पढ़ रहे थे जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर दिखा रहे हो। कुछ तो ऐसे एक्साइटेड थे जैसे उनकी शादी में डीजे बज रहा हो। देखिए, अपराधियों पर बुलडोजर चला, लेकिन सवाल यह है कि अपराधी कौन थे? क्या वो गरीब रिक्शा चालक अपराधी था? क्या वो दिहाड़ी मजदूर अपराधी था जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी? दोस्तों, कैमरे पर सिर्फ बुलडोजर की धूल का गुबार दिखाया गया, लेकिन उस धूल में जो सपने दबे, जो आंखें बुझी, जो आंसू गिरे, वो कैमरे से गायब रहे। यही सबसे बड़ा गुनाह था मीडिया का। लोकतंत्र कैमरे और माइक से मजबूत होता है, लेकिन जब वही माइक सत्ता की जय जयकार में लग जाए तो गरीब की चीख कौन सुनेगा? और मजेदार बात देखिए, जब अदालत ने कहा कि यह सब गैर कानूनी था, तब मीडिया अचानक खामोश हो गया। ना कोई प्राइम टाइम, ना कोई डिबेट, ना कोई हेडलाइन, जैसे किसी ने रिमोट से उनकी आवाज ही म्यूट कर दी हो। अब आप ही सोचिए, जिस मीडिया का काम सत्ता से सवाल पूछना है, वही मीडिया सत्ता की ढाल बन जाए तो जनता का भरोसा कहां जाएगा? अब आते हैं राजनीति पर। बुलडोजर को नेताओं ने चुनावी हथियार बना दिया। चुनावी रैलियों में मंच से आवाज गूंजती थी, अपराधियों पर बुलडोजर चलेगा। भीड़ तालियां बजाती थी, नारे लगते थे, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। लेकिन असल में अपराधी तो बच गए, गरीब ही मारे गए। सोचिए, बड़े बड़े नेताओं के बंगले जस के तस खड़े रहे, अमीरों की कोठियां वैसे रहीं, लेकिन झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के सपने मलबे में मिल गए। यही दोहरा मापदंड लोकतंत्र की सबसे बड़ी बीमारी है। गरीब के लिए कानून अलग और अमीर के लिए कानून अलग। अब जरा सोचिए, अगर यही बुलडोजर किसी बड़े मंत्री, किसी अफसर या किसी रसूखदार के घर पर चला होता तो क्या होता? मीडिया तब भी ताली बजाता? बिल्कुल नहीं, बल्कि संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हंगामा मच जाता। यही वजह है कि बुलडोजर हमेशा गरीब की गली में जाता है, कभी सत्ता के दरवाजे पर नहीं। और दोस्तों, विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया। मंच से कहा गया मुख्यमंत्री ने आदेश दिए तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे देश में ताकतवर अक्सर बच निकलते हैं।
केस चलता रहता है, तारीख पर तारीख मिलती है और सालों बाद फैसला आता है, जब तक जनता भूल भी चुकी होती है कि असल मामला क्या था। यही वजह है कि आम आदमी कहता है साहब कानून सिर्फ गरीबों के लिए है। अब जरा एक और सीन सोचिए, एक गरीब बच्चा जिसकी किताबें, कॉपियां और खिलौने बुलडोजर में दब गए, अदालत में खड़ा होकर मुख्यमंत्री से सवाल पूछे, सर मेरा गुनाह क्या था। सोचिए वो नजारा कैसा होगा। यही तो लोकतंत्र का असली मतलब है, ताकतवर भी कानून के सामने झुकें। लेकिन क्या ऐसा होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस बुलडोजर की कहानी ने हमें दिखा दिया कि लोकतंत्र सिर्फ किताबों का शब्द नहीं है, यह रोजमर्रा की जिंदगी की लड़ाई है। जब तक जनता सवाल नहीं पूछेगी तब तक सत्ता बुलडोजर भेजती रहेगी, और जब तक मीडिया सवाल नहीं पूछेगा तब तक कैमरे पर सिर्फ सत्ता की हंसी दिखेगी, जनता की चीखें नहीं। और हां, यहां थोड़ा हास्य डालना जरूरी है ताकि आप बोर ना हो जाएं। सोचिए, अगर कल को कोई न्यूज एंकर अपने ही स्टूडियो में बैठा हो और अचानक बाहर से आवाज आए धड़ 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 और खिड़की से झांक कर देखे तो सामने खड़ा हो बुलडोजर, तब वो क्या बोलेगा? शायद यही, दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, आज मेरा ऑफिस गिरने वाला है, लेकिन चिंता मत कीजिए, यह कानून का राज है। तब उसे समझ आएगा कि दर्द क्या होता है। अब बात करते हैं जनता की। इस बुलडोजर ड्रामे ने हमें एक बड़ा सबक दिया है। जब आप टीवी पर सिर्फ वही देखते हैं जो सत्ता दिखाना चाहती है, तो असली सच आपसे छिपा लिया जाता है। आपने नोटिस किया होगा, जब गरीब का घर टूटा तब मीडिया ने ताली बजाई, लेकिन जब अदालत ने कहा कि यह सब अवैध है तब मीडिया खामोश हो गया। क्यों? क्योंकि कैमरा हमेशा सत्ता की तरफ घूम जाता है, लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर टूट जाए तो जनता का भरोसा कहां जाएगा? यही वजह है कि आपको खुद सवाल पूछना होगा। लोकतंत्र कोई तोहफा नहीं है जो आपको मुफ्त में मिल गया, यह हर दिन की लड़ाई है। जब आप सवाल पूछते हैं तभी सत्ता को याद आता है कि वह जनता की नौकर है, मालिक नहीं। अब सोचिए दोस्तों, बुलडोजर सिर्फ दीवारें नहीं तोड़ रहा था, वह सपने तोड़ रहा था, उम्मीदें तोड़ रहा था, बच्चों का भविष्य तोड़ रहा था, और यह सब दिखाया गया कानून का राज। लेकिन सच में यह कानून नहीं था, यह सत्ता का तमाशा था। और जब अदालत ने यह तमाशा बंद किया तब सत्ता को नींद क्यों उड़ गई? सीधी बात है, अदालत ने सरकार को आईना दिखा दिया। कहा, भाई अगर बुलडोजर चलाना है तो कानून का पालन करना होगा, नोटिस देना होगा, सुनवाई करनी होगी, वरना यह सीधा सीधा असंवैधानिक है। और यही बात सरकार को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि अगर यह बराबरी सच में लागू हो गई तो सबसे पहले जवाबदेह कौन होगा? मुख्यमंत्री, मंत्री, बड़े अफसर। लेकिन क्या कभी किसी बड़े नेता को सच में सजा मिली है, या फिर हमेशा गरीब ही जेल जाता है और बड़े लोग बच निकलते हैं? यही लोकतंत्र की असली परीक्षा है। अब दोस्तों, दूसरे हिस्से का निष्कर्ष यही है, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं है, लोकतंत्र का मतलब बराबरी है। और जब तक अमीर और गरीब के लिए कानून एक जैसा लागू नहीं होगा तब तक लोकतंत्र अधूरा रहेगा। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। असली मजा तो तीसरे हिस्से में है, जब हम देखेंगे कि अदालत का यह फैसला राजनीति का सबसे बड़ा हथियार कैसे छीन सकता है, कैसे यह मुद्दा आने वाले चुनावों में सत्ता के लिए गले की फांस बन सकता है, और कैसे जनता का भरोसा फिर से संविधान में लौट सकता है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जब अदालत ने साफ कह दिया कि बिना नोटिस और सुनवाई के किसी का घर तोड़ना गैर कानूनी है, तो सबसे बड़ा झटका किसे लगा? सत्ता को। क्यों? क्योंकि बुलडोजर उनके लिए सिर्फ मशीन नहीं था, यह तो पूरा चुनावी हथियार था। मंच से नेता कहते थे, देखिए हमने अपराधियों पर बुलडोजर चला दिया। जनता तालियां बजाती थी, भीड़ में जोश भरता था। लेकिन अब अदालत ने कहा, भाई यह सब अवैध है, मतलब चुनावी भाषण का सबसे बड़ा पत्ता कट गया। सोचिए, जब अगली बार कोई नेता मंच से कहेगा कि हम बुलडोजर चलाएंगे, तो जनता पूछेगी, बस साहब अदालत ने तो इसे गलत कहा है, आप किस कानून की बात कर रहे हैं? यहीं पर चुनावी जादू फुस हो जाएगा। अब जरा राजनीति के चाल चरित्र पर गौर की। नेताओं को हमेशा एक नया तमाशा चाहिए, कभी मंदिर, कभी पाकिस्तान, कभी सीएए, कभी एनआरसी, और पिछले कुछ सालों में बुलडोजर। यह जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाने का तरीका था। बेरोजगारी पर मत बात करो, महंगाई पर मत बात करो, बस एक बुलडोजर चलाओ और अगले दिन अखबार की हेडलाइन पक्की। लेकिन अब यह हथियार अदालत ने कुंद कर दिया। अब सवाल है, क्या जनता इसे याद रखेगी?
या फिर हमेशा की तरह 2 महीने बाद भूल जाएगी? यही असली लड़ाई है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जनता अपनी याददाश्त मजबूत रखेगी। चलो जरा एक मजेदार कल्पना करते हैं। मान लो अगली बार चुनाव प्रचार में कोई नेता बोले हमारे राज्य में बुलडोजर चलेगा, और सामने से कोई बच्चा बोल दे अरे अंकल वो तो अदालत ने मना कर दिया है। अब जरा सोचिए नेता का चेहरा कैसा हो जाएगा। यही असली लोकतंत्र है, जब जनता सवाल पूछे। लेकिन दोस्तों यहां पर एक और खतरा है। जब अदालत सत्ता के हथियार छीन लेती है तब सत्ता नए हथियार ढूंढती है। तो हमें तैयार रहना होगा। हो सकता है कि कल को कोई और नया तमाशा जनता के सामने फेंका जाए, कभी धर्म के नाम पर, कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी विदेश नीति के नाम पर। असली मुद्दों से ध्यान हटाना ही तो राजनीति का सबसे बड़ा खेल है। अब आते हैं मीडिया पर। क्या मीडिया ने अदालत का फैसला दिखाया? थोड़ा बहुत दिखाया, लेकिन वैसे नहीं जैसे बुलडोजर की धूल दिखाते थे, क्योंकि टीआरपी वहां थी जहां ड्रामा था, गरीब की चीख थी और सत्ता की जयकार थी। अदालत का फैसला ड्रामे जैसा नहीं था, इसलिए उसे दबा दिया गया। यही फर्क है आज के मीडिया और असली पत्रकारिता में। अगर मीडिया सचमुच जनता का होता तो अदालत का फैसला हेडलाइन बनता, लेकिन आज मीडिया सत्ता का है, इसलिए अदालत की बातें बैक पेज पर छपती हैं। दोस्तों यही वजह है कि हम जैसे लोग यहां बैठकर आपको सच्चाई बताते हैं, क्योंकि टीवी पर आपको यह सब नहीं मिलेगा। अब जनता की बात करते हैं। बुलडोजर ड्रामा ने हमें एक सबक दिया है। सत्ता हमेशा नए नए तरीकों से आपको बांटने की कोशिश करेगी, आपको डराने की कोशिश करेगी। लेकिन याद रखिए, डर हमेशा असमानता से पैदा होता है। जब अमीर को छूट और गरीब को सजा मिलती है तब डर पैदा होता है। लेकिन अगर कानून सबके लिए बराबर हो तो डर खत्म हो जाता है। और यही अदालत का फैसला था, बराबरी का कानून। अब जरा सोचिए, अगर यह बराबरी सच में लागू हो जाए, अगर कल को किसी बड़े नेता के अवैध बंगले पर भी बुलडोजर चले, तो जनता का भरोसा कितना बढ़ जाएगा। लोग कहेंगे हाँ अब सच में कानून का राज है। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं, इसलिए जनता को चौकन्ना रहना होगा। दोस्तों इस पूरे ड्रामे का सबसे बड़ा सबक यह है, लोकतंत्र कैमरे, बुलडोजर या भाषणों से मजबूत नहीं होता। लोकतंत्र जनता के भरोसे से मजबूत होता है, और भरोसा तभी बनता है जब कानून सबके लिए एक जैसा हो। अब जरा एक कल्पना और करिए। सोचिए, अगर बाबा साहेब अंबेडकर आज होते और यह बुलडोजर ड्रामा देखते तो क्या कहते? शायद यही, संविधान सिर्फ किताबों में नहीं लिखा है, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में लिखा है। अगर संविधान को लागू नहीं किया जाएगा तो यह सिर्फ दीवारों पर टंगा हुआ एक पोस्टर बनकर रह जाएगा। यही असली डर है, संविधान पोस्टर न बन जाए। अब चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। बुलडोजर की यह कहानी सिर्फ घरों और दीवारों की नहीं थी, यह कहानी भरोसे की थी, उम्मीदों की थी, लोकतंत्र की थी। और अदालत ने दिखा दिया कि अभी संविधान जिंदा है, लेकिन अब जिम्मेदारी हमारी है, जनता की। अगर आप सवाल पूछेंगे तो लोकतंत्र बचेगा, अगर आप भूल जाएंगे तो सत्ता नए बुलडोजर भेज देगी, और अगर आप खामोश रहेंगे तो आपकी खामोशी ही सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी सत्ता के हाथ में। दोस्तों लोकतंत्र में सबसे ताकतवर न प्रधानमंत्री है, न मुख्यमंत्री, न मीडिया और न ही बुलडोजर। सबसे ताकतवर है जनता, और जब जनता जागती है तो सत्ता के सारे बुलडोजर मिट्टी में मिल जाते हैं। तो अगली बार जब कोई नेता कहे हम बुलडोजर चलाएंगे, तो आप खड़े होकर कहिए साहब बुलडोजर नहीं, संविधान चलेगा। यही असली लड़ाई है, यही असली लोकतंत्र है, और यही भरोसे की जीत है। जय संविधान, जय हिंद।